शूद्र, शूद्र तो धारणा नहीं करते तो शूद्र है, सेवा नहीं करते तो क्या हुआ? ऑनेस्ट नहीं है। सेवा नहीं करते तो बुद्धू। समझा नहीं है ना, बुद्धू मतलब क्या? सेवा करना मतलब समझ आना। अगर समझ आई और समझाया नहीं, भी तुमको समझ में आया इधर खड्डा है और तुम कह ही नहीं रहे हो कि इसको खड्डा है, तो मतलब क्या हुआ? तुमको क्लियरली पता है खड्डा है, इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धू। चलो, रेडी है बाबा के थोड़ी शिक्षाएं सुनने के लिए? थोड़ा स्ट्रांग है, चलेगा? ठीक है। आठ आठ की मुरली। मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सदगुरु, ये तीन अक्षर याद करो तो अनेक विशेषताएं आ जाएगी। बाप, टीचर और सदगुरु, ये तीन अ, अक्षर याद करो तो अनेक विशेषताएं आ जाएगी। अच्छा, प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? किन बच्चों की? जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं। हर कदम कैसे बढ़ाए? अगर मैं नीचे वॉक कर रही हूँ, अब उस कदम में सेवा कैसे होगी? प्लानिंग करो, जिस जगह वॉक करे हो वहां वाइब्रेशंस पावरफुल फैलाते जाओ कि मैं फरिश्ता इधर चल रही हूँ। जहां जहां मेरे कदम पड़ेंगे उसके पीछे मेरे जिन जिन के कदम पड़ेंगे वो बाबा के बच्चे बन जाए। प्लानिंग करो तो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं, वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पदम कैसे पाएंगे? सर्विस ही कदम में पदम देती है। ठीक है, इसी से पद्मा पदम पति बनते हैं। सर्विस से पद्मा पदम पति बनेंगे। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी? एक राज जानते हो, शिव बाबा ही सदगति दे सकता है। और कौन सा राज जानते हो? तो हाँ, अच्छा, और हर आत्मा का बाप परमात्मा है। और एक अच्छा राज है, कभी कभी बाबा ये वर्ड बताते हैं, हर अपना 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 पार्ट है इसलिए कल्याणकारी हो सकते हो। कल्याण करेंगे तो गले की माला। कल्याण का है ना, तो किन ब- किस राज को जानने के कारण? बोलो भाई। बहुत अच्छा है, ऑनलाइन फरिश्ते, हाँ, एक ही बाप है, नहीं कल्याणकारी। आंसर क्या है वहाँ? रिजल्ट आना चाहिए, इसलिए हम सबके कल्याणकारी हैं। शिव बाबा कल्याणकारी है। हम्म, हम सबको संदेश क्यों दे सकते हैं? क्या माइंड में होना चाहिए जो सबको संदेश दे सकते? इनका कल्याण हो जाए। आप टीचर सदगुरु है। हम्म, टीचर सदगुरु। बाबा ने कहा कि अगर ये राज, क्योंकि ये राज जानते हैं कि हट्टी एक ही है, आना सबको यही है। इतने मठ पंथ भक्ति सब फाइनली इधर ही आने वाले हैं। ये राज जो जानते हैं वो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। मतलब उस भावना से हम किसी को अप्रोच करते हैं
कि फाइनल यही है। आज आप अग्री नहीं भी कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको पता है लास्ट में तुमको यही आना है। जैसे अपने दुकान को पर विश्वास होता है ना, अपने प्रोडक्ट पर विश्वास होता है, ऐसे अपने प्रोडक्ट पर विश्वास होना चाहिए कि आना तुमको यही है ही नहीं, दूसरा कोई चॉइस ही नहीं है। या तो कोई कॉम्पिटिटर हो ना, कोई है ही नहीं। पवित्रता के कॉम्पिटिटर वाला कोई संस्था है कोई कॉम्पिटिटर वाला संस्था तो प्योरिटी जिसमें हो, ये बाबा कहते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, ये तो हर एक जानते होंगे कि हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यहाँ जो बैठे हैं वो जानते तो होंगे, होंगे ना, परंतु भूल जाते हैं। दुनिया वाले तो बिल्कुल ही नहीं जानते। बाप कहते सिर्फ ये 3 अक्षर भी याद रहे। कौन सा? तो बहुत सर्विस कर सकते। बाप बाप भी है, परम परम बाप, परम टीचर, परम सत। हाईएस्ट के पास चले गए, उसके बाद फिर क्या होगा? क्यों बाबा परम वर्ड ऐड करते हैं? बेस्ट डॉक्टर के पास जाने के बाद फिर सोचते हैं ना, अगर यहाँ नहीं है ना तो फिर अब कहीं नहीं है। हम्म। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं, ये 3 अक्षर भी याद रहे ना तो सर्विस बहुत कर सकते हैं। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं। अच्छा, और कहाँ आते हैं? घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। आएंगे ना, अभी राखी पे आएंगे या जाएंगे। कोई भी आए तो उसको समझाना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वो बाबा भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। वह यह याद हो तो भी ठीक, और कोई की याद ना आए चलेगा। और कोई को तो ऐसे कह ना सके। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। कितना सहज है। परंतु कोई कोई की तो ऐसे पत्थर बुद्धि है जो ये 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते। बस टीचर है तो टीचर के जैसी, उसके जैसे कोई की शिक्षा नहीं है। बाप है तो उसके जैसे हमारे पास किसी की पालना ही नहीं। और सदगुरु है तो उसके जैसे मेरा कोई फाइनल उद्धार या वरदान देने वाला कोई है ही नहीं। तो ये 3 अक्षर बुद्धि में धारण नहीं कर सकते। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते क्योंकि बेहद का बाप है ना। बेहद का बाप है तो जरूर बेहद का वर्षा ही देंगे। बेहद का वर्षा है देवताओं के पास। बेहद का वर्षा, बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही कोई भी मनुष्य दे सकता है। एक कंट्री का मैक्सिमम प्रधानमंत्री बनाएगा कहाँ? हमको बनना पड़ता है, भागना मांगना पड़ता है। हाँ वो भी है। और अगर बनना भी है तो मांगना पड़ता है। कोई बना सकता है, और वो भी फिर फिक्स नहीं है, क्या पता थोड़े कम मिल जाए, कोएलिशन करना पड़े। तो बाबा कहते एक बाप भी है, केवल देवताओं को ये बेहद का वर्षा मिलता है। इतना सिर्फ याद करे तो भी घर में भी बहुत सर्विस कर सकते हो। जो आते हैं उनको करो। हम्म, कैसे कर सकते हैं घर में? कुछ ऐसे अच्छे अच्छे स्लोगन्स लगा के रखना चाहिए। हाँ, शिव बाबा की फोटो तो खैर हर घर हर कमरे में होती है जनरली, पर स्लोगन से क्या होते हैं, बहुत अट्रैक्ट होता है। ये बहुत अच्छा है, ये ट्राई करो। कैसे सेवा कर सकते हैं? अपनी बुद्धि चलाओ। वैसे तो बाबा कहते प्लेनली चित्र ही रखो। लोगों के घरों में क्या क्या चित्र होते हैं, हमारे कितने अच्छे अच्छे चित्र। सृष्टि चक्र, ये चित्र रखो। तो बाबा कहते हैं इतना सिर्फ याद करे तो वो घर में भी बहुत सर्विस कर सकते हो। परंतु ये भी भूल जाने के कारण किसको बता नहीं सकते। घड़ी घड़ी भूल जाते क्योंकि सारे कल्प के भूले हुए हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में ये ज्ञान बहुत सिंपल है, बाकी याद की यात्रा से संपूर्ण बनना इसमें मेहनत है। बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षा भी देते हैं, वर्षा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं क्योंकि पतित पावन बाप है। सिर्फ कहते कि सबको यही कहो कि मुझे याद करो।
बाबा की सर्विस में जरा भी कदम नहीं उठा तो, अगर जरा भी कदम नहीं उठा बाबा की सर्विस में, तो फिर वो पदम कैसे पाएंगे? किसी भी वे से। कुछ समझाने वाला एक सेवा है, जो सेवा है उसमें सहयोगी बनना वो भी सेवा है। तो अगर एक कदम भी नहीं उठाते, इतने सारे मेथड्स है, अगर वो भी इतने सिंपल सिंपल, पर उसमें भी अगर एक भी नहीं उठा तो फिर तो पदम कैसे पाएंगे? पदम पति तो सर्विस से ही बन सकते हैं ना। सर्विस ही, सर्विस ही कदम में पदम ले आती है। सर्विस के लिए बच्चे कहाँ कहाँ से भागते रहते हैं, कितने कदम उठाए जाते हैं, पदम तो उन्हों को मिलेगा ना। ये भी बुद्धि कहती है पहले शूद्र से ब्राह्मण बनाना पड़े, ब्राह्मण ही नहीं बनाएंगे तो फिर पदम तो क्या बनेंगे? सर्विस तो चाहिए ना। बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसलिए सुनाया जाता है, उमंग उत्साह और मेथड्स पता चले। और क्यों सेवा समाचार, बड़ा अच्छा वर्ड बाबा ने यूज किया, इंग्लिश वर्ड है, मोटिवेशन। इंग्लिश वर्ड मोटिवेशन है, और encouragement। इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश के मास्टर वाले। टेम्पटेशन। बोलो। टेम्पटेशन। नहीं, जो मुरली पढ़ के नहीं सुनाओ। नहीं, नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी है? अच्छा, तो टेम्पटेशन हो, होता है ना भाई, इतनी अच्छी सेवा होती है, ये सेवा की, चलो मैं भी करूँ। टेम्पटेशन इसलिए सुनाया जाता है। देखो, सेवा सुनाने का रीजन ये है। और इतना पता भी चलता है कि देखो कैसे लोग अप्रिशिएट करते, एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं बाबा के ज्ञान का। ये भी पता चलता है जब समाचार सुनाते हैं। बाबा कहते हैं ताकि टेम्पटेशन हो, सर्विस से ही पदम मिले हैं। सिर्फ एक ही बात सुनाओ जो दुनिया में और कोई नहीं जानते। आज की बात कौन सी है? बेहद का बाप बाप है, परंतु बाप का कोई को पता ही नहीं। फादर, फादर के बारे में किसी को पता नहीं। सिर्फ ऐसे ही गॉड फादर कहते रहते हैं, वर्ड टीचर है, ये तो कोई की बुद्धि में ही नहीं होगा। स्टूडेंट की बुद्धि में हमेशा टीचर याद रहता है। जो पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं उनको अनपढ़ा कहा जाता है। बाबा कहते हैं अच्छा हर्जा नहीं है पूरी रीति अगर नहीं पढ़े। कौन सी बात? कोई पूरी रीति अगर नहीं पढ़े तो अनपढ़ा हो गए। ये मुरली अगर पूरी रीति धारण नहीं करे, पूरी रीति पढ़ना, पूरी मुरली पढ़ना एक एस्पेक्ट है, अब उसको धारण करे, समझो, तो वो अनपढ़ा हो गया। बाबा कहते हर्जा नहीं। अच्छा तुम कुछ भी न पढ़े हुए हो तो ये तो समझ सकते हो ना कि हम भाई भाई है। हमारा बाप बेहद का बाप है। बाप आते ही एक धर्म की स्थापना करने, ब्रह्मा द्वारा करते, परंतु लोग कुछ भी समझते नहीं है। देखो अगर पूरी रीति पढ़ सकते हैं तो अनपढ़े भी फेल हो जाएंगे। हृदय पुष्पा दादी, नो इंग्लिश, जीरो इंग्लिश, ऐसे भी नहीं थोड़ी सी भी ट्रेनिंग की हो और कैसे फ्लुएंटली इंग्लिश बोला उसके सामने। लोग, जैसे हम तो ये कहते हैं ना कितना ये तो एनर्जी पावर बाबा की, लोग इसके ऊपर कई ये बताते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की पावर। कितने सारे ऐसे वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स है। बहने इस तरफ बैठे, पहले इस तरफ फुल करे बहने और फिर इधर बैठे। स्कूल की कौन सा था वो जो महा संत था, तो उसने मतलब वो सो गया, कुछ उसको लेक्चर करना था स्पेनिश में, और वो फिर सो संकल्प दे दिया कि करना है, उसको आता नहीं था। मतलब इस तरह के है, फिर बाद में उठते ही वहां गया और पूरा स्पेनिश में लेक्चर किया, आता कुछ नहीं था। तो ये तो एक बड़े बड़े एग्जाम्पल्स बाबा बताते हैं, लेकिन एक्चुअली तो हमारे यहाँ यज्ञ में ऐसे कितने हैं कि बाबा कैसे सर्विस खुद कराता है। तो बाबा कहते हैं
सर्विस तो चाहिए ना। तो परंतु लोग समझ कुछ भी समझते नहीं है। हमारा बाप बेहद का बाप है। बाप आते ही एक धर्म की स्थापना करने ब्रह्मा द्वारा करते हैं। परंतु ईश्वर अगर अभी न कभी न आया हुआ होता, देखो एक बहुत अच्छी लॉजिकल पॉइंट, ईश्वर अगर कभी न आया हुआ होता तो उनको बुलाती क्यों है कि हे लिबरेटर आओ, हे पतित पावन आओ। अगर परमात्मा को बुलाते हैं मतलब कभी आया था। वैसे भी जो कभी आते ही नहीं है ना, फिर बुलाना भी छोड़ देते हैं, है ना, ऐसा लौकिक में भी होता है। जबकि पतित पावन को याद करते हुए शास्त्र क्यों पढ़ते हैं, तीर्थों पर क्यों जाते हैं? वहां बैठा है क्या? कोई जानते ही नहीं है, वहां क्यों जाते हैं? अगर जबकि पतित पावन ईश्वर है तो गंगा स्नान आदि से कोई पावन हो कैसे सकते? एक ही हो सकता है ना, या तो गंगा या भगवान। स्वर्ग में कोई जा कैसे सकते? जन्म तो यहाँ ही लेना है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। इसको सतयुग थोड़ी कहेंगे, अभी तो कलयुग है ना। मनुष्य की तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। जहां थोड़ा सुख देखते हैं तो स्वर्ग समझ लेते हैं। ये बाप ही समझाते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बाप शिक्षा भी देते हैं। सबको सदगति भी देते हैं। भगवान बाप है तो बाप से जरूर कुछ मिलना चाहिए। बाबा अक्षर भी ऐसा है जो उनसे वर्षे की खुशबू जरूर आती है। और भल कितना भी काका मामा आदि है, परंतु उनसे वर्षे की खुशबू नहीं आती है। इनहेरिटेंस तो फादर से ही मिलेगा ना। अंतर्मुखी विचार करना है कि बाप ठीक कहते हैं। गुरु के पास कोई जायदाद तो होती नहीं है, वो तो खुद ही घर बार छोड़ते हैं। तुमने सन्यास किया है विकारों का, वो तो कह देते हमने घर बार छोड़ा। तुम कहते हो हम सारी दुनिया के विकारों का सन्यास करते हैं। नई दुनिया में जाना कितना सहज है। हम सन्यास करते हैं सारी पुरानी सृष्टि तमो प्रधान दुनिया का। सतयुग है नई दुनिया। ये भी जानते हो नई दुनिया थी जरूर। सब गाते स्वर्ग कहाँ ही जाता है नई दुनिया को। परंतु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, समझते कुछ नहीं है। न्यू वर्ल्ड मतलब हेवन। हेवन कुछ अलग से कंप्लीट कोई वर्ल्ड नहीं है। जब यही वर्ल्ड नया था तो हेवन था। इसलिए प्रूफ क्या है गीतों के द्वारा, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है, तो एक बार भारत सोने की चिड़िया थी, ये बोलते हैं। तो परंतु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सिर्फ ये विचार करो कि बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और टीचर भी है। सबको ले जाएंगे। अक्षर ही दो है, मन मना भव, इसमें सब आ जाता है। परंतु ये भी भूल जाते हैं। पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहता है। नहीं तो रोज लिख कर दो बाबा को कि इतना समय हम किस अवस्था में बैठे थे। बाबा का तीनों रूप है, तो अपनी पूरी अकाउंटेबिलिटी हो। मेरी माइंड की स्टेज क्या रही है आज पूरे दिन। आज लिख के दे सकते हैं बाबा को रात में, 2-3 बार दिन में लिख दे कि आज मेरी माइंड की स्टेज कैसे रही। होमवर्क। मन की स्थिति, हाँ थोड़े समय ठीक रही, कितनी उमंग उत्साह में रही, कितनी श्रेष्ठ स्थिति में रही, कितनी साधारण स्थिति में रही, कितनी व्यर्थ में रही और कितनी नेगेटिव में रही। और उससे भी कम, वो तो हमारा नहीं होता है, कितनी टॉक्सिक रही। आसुरी मतलब ये थोड़ा डिस्टिंग्विश कर ले। आज बाबा को लिख कर दे आज पूरे दिन मेरी ये स्थिति रही। तो इससे पता चलता है। हम लोग ने किया था ना ये मम्मा के समय होमवर्क कि आज पूरे दिन ये वाले मार्क्स है। यहाँ बैठने से सब याद आ जाना चाहिए। थोड़ा भी सुना तो उसका फल मिल जाता है।
पढ़ाई से ही तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। बाप से ऊंच से ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्र भी याद आ जाएगा। यहाँ बैठने से सब याद आना चाहिए, परंतु यदि याद नहीं आता है, अगर याद आए, ये सब बातें याद है तो तो किसको सुनाए भी। कभी कभी मुरली के बाद तुरंत फिर पूछो आज क्या बोला बाबा ने। घर में पहुंचते हैं तो कितनी बातें भूल ही जाते। तो बाबा कहते हैं अगर याद रहे तो किसको सुनाई भी, इसलिए लिखते हैं ना हम। कई बार पहले भी डिस्कस किया, घर में जाकर कोई भी नहीं सुने आप, चलो काम कर रहे हैं ना वहीं बैठ के सुनाओ। वो स्पेशली हमारे पास नहीं बैठेंगे, हम उनके पास चले, आज है ना ये पॉइंट अच्छा सुना। करते हैं कोई? कोई सुनने वाला नहीं, किसी को भी सुनाओ घर। नहीं, किसको भी सुना सकते, ट्राई करो। ठीक है गुलाब भाई, किसको भी सुनाओ कि हाँ ये पॉइंट है, अच्छा लगा। वैसे कई हमें कहते हैं कि हमको पूछते हैं आज क्या सुन के आए। हाँ, तो उनको सुनने की भी तो आदत होनी चाहिए ना। बोलते जाएंगे उनको लगेगा किस दिन नहीं सुना है तो मिस किया। तो बाबा कहते हैं अगर याद आए तो किसको सुनाई भी। चित्र तो सबके पास है, शिव के चित्र पर तुम कोई को सुनाएंगे तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। बोलो आओ, बोलो आओ, तो हम आपको बताएं कि ये शिव बेहद का बाप है ना, इनके साथ आपका क्या संबंध है। ऐसे फालतू चित्र तो नहीं होगा। शिव के लिए जरूर कहेंगे कि यह भगवान है। अच्छा, भगवान तो निराकारी होता है, उनको बाप कहा जाता है। वह शिक्षा भी देते हैं। तुम्हारी आत्मा शिक्षा लेती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। टीचर भी आत्मा बनती है। बाप भी इस रथ पर आकर पढ़ाते, सत्युग की स्थापना करते। वहां कलयुग का नाम निशान ही नहीं। मनुष्य कहाँ से आएंगे? सर्विसेबल बच्चों को। सर्विसेबल बच्चे बोलो भाई, सभी सर्विसेबल है। सर्विसेबल बच्चों को सारा दिन ख्याल चलता रहता है। चलता रहता है, सर्विसेबल चलता है ना। हाँ, कैसे करे, कैसे सेवा करे। सर्विस नहीं करते तो समझा जाता है है ना, बुद्धि नहीं चलती। बुद्धि। कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, कितनी डीप पॉइंट्स है, कितने मेथड्स है। कुछ भी थोड़ा कोई बोले तुरंत अपनी बात बता सकते। बाबा कहते बुद्धि नहीं चलती, जैसे क्या हो गया, जैसे बुद्धू बैठे हैं। नहीं है ना कोई, सब समझदार है। ख्याल चलाओ, ये मैं इस सिचुएशन में हूँ, कैसे सेवा करें। तो अब देखो, जिसको करना होता है ना, अब हम ये पंपोष में हर महीने होता है प्रोग्राम, तो वो जो निमित्त बनी है आत्मा, रेगुलर इधर नहीं आती। 3-4 दिन कोर्स किया होगा शायद खाली। हाँ, वो कभी नहीं रेगुलर आती वो जो बहन है, पर वो कॉलोनी का करती रहती, लेकिन उसको बहुत अच्छा लगा ज्ञान। तो वो सेवा वही मुझे याद दिलाती है कि इस महीने कौन सी डेट को करना है। मैं इस रफ्तार को रोकना नहीं है। फिर अब कहा कि अब हमको कोर्स कराना है, 7 डेज का कोर्स करे, कितनों को इकट्ठा करो। तो जिसको करना होता है ना, उसकी बुद्धि चलती रहती है कि हाँ चलो अब ये ओकेजन है, राखी कैसे सेवा करे। हम कि सपोज आपके आसपास है कोई ऐसे है आत्माएं, चलो इस निमित्त, राखी के निमित्त हम अपॉइंटमेंट लेते सेवा करें। तो बाबा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को सारा दिन ख्याल चलते रहते हैं, सर्विस ही नहीं करते, बाप को समझ ही नहीं सकते। पतित पावन बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा, याद करते करते मरेंगे तो बाप की सब मिल्कियत मिलेगी। बेहद के बाप की मिल्कियत है,
बाबा की मिल्कियत, प्रॉपर्टी, स्वर्ग। बच्चों के पास बैज भी है, क्या हुआ, है ना? बच्चों के पास बैज भी है। तो घर में मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं, तो क्या करना है दिलीप भाई? बैज। आजकल ये भाइयों का तो वो बटन होते हैं ना, उसके बटन के रूप में भी बैज, वो बटन भी है, बैच भी है, शिव बाबा भी है, दिल में भी बैठा हुआ है, ऐसे भी फील हो सकता है। तो बाबा कहते हैं उन्हों को भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो, बैच पे समझा सकते हो। बैच तो खैर बहुत ही सेवा करता है, बहुत काम करा भी देता है। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है, भल बड़ा ही रख दो, इसमें कोई कुछ कहेंगे नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये ब्रह्मा है, ये है गुप्त। तुम गुप्त भी समझा सकते हो, सिर्फ शिव का चित्र रखो और सब चित्र उठा दो। ये शिव बाबा, आज बाबा का एक ही फोकस है, निराकार का चित्र रखो। ये शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु है। ये आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने और संगम पर ही आते हैं। ये ज्ञान तो बुद्धि में है ना। बोलो शिव बाबा को याद करो और किसी को याद नहीं करो। शिव बाबा पतित पावन है, वो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे। तुम गुप्त सर्विस कर सकते हो। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण इस नॉलेज से ही बने हैं। कहेंगे शिव बाबा निराकार है, वो कैसे आते हैं? शिव बाबा तो निराकार है, कैसे आते हैं भगवान? बाबा के आंसर बड़े लॉजिकल है बाबा आज। कैसे आते हैं बोलो, शारदा बहन बोलो, निराकार कैसे आते हैं? लॉजिकल आंसर बोलो। तो अरे तुम आत्मा भी निराकार हो, वो कैसे आती है? आत्मा भी तो निराकार है ना, कैसे आती है? तो निराकार कैसे आते हैं हमको सबको पता है, क्योंकि हम भी वैसे हैं। तो वो भी तो ऊपर से आती है ना, आत्मा भी, पाठ बजाने। यह भी बाप आकर समझाते। जब आत्मा आ सकती है तो परमात्मा भी आ सकता है। आत्मा भी कैसे आती है ऊपर से? उसको चुलबुल होती है। बाबा कहते हैं ना, जब पाठ में तब तक स्टेशनरी रहती है वहां परम धाम में। देखा है ना इधर पीछे, वो आत्मा एकदम स्टेशनरी है, चुपचाप बैठी है। और जब पाठ का टाइम होता है तो चुलबुल होती है, चुरपुर चुलबुल वहां होती है, फिर वो नीचे आती है उस समय। तो फिर शिव बाबा का भी कैसे आना होगा? जब पाठ होता है तो बाबा को भी चुरपुर होती है, फिर बाबा आते हैं। तो ये ज्ञान तो बुद्धि में है ना। बैल पर तो आ नहीं सकते, बोलेगा कैसे? साधारण बूढ़े तन में आते हैं। समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। कोई कहते तुम भक्ति नहीं करते हो, कुछ भी नहीं है, न पूजा पाठ न मूर्ति, क्या बोलेंगे? याद करते हैं, भक्ति तो नहीं करते ना। बाबा कहते हैं अरे बोलो हम सब कुछ करते हैं, युक्ति से चलना होता है। 4 बजे उठते हैं, याद करते हैं, फिर वैसा नियम पालन करते हैं, फिर जल्दी स्नान करते हैं, फिर सत्संग करते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं। तब तक कुछ दूसरी बातें सुनते नहीं है। फिर पूरे दिन परहेज करते, फिर पूरे दिन अटेंशन रखते। अब भक्ति के मुकाबले में कम है? इतना भक्ति में भी मुकाबला है क्या इस लेवल का? बस 5-10 मिनट जो किया या 1 घंटा किया, खत्म। ये पूरे दिन का तो नहीं होगा ना, तो बताओ उनको। और फिर हम वो जो कहते वो धारण करते हैं, तो क्या बड़ी कौन सी बड़ी बात है? एक बेटा रोज रोज हैंडशेक करे, प्रणाम करे, लेकिन पिता जो कहे वो करे नहीं। दूसरा ये सब नहीं करता है, लेकिन पिताजी ने कह दिया ना, कौन सा प्यारा लगेगा? तो वो हम सेकंड बच्चे हैं। बाबा कहते हैं अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हो। बोलो हम तो सब कुछ करते हैं, युक्ति से चलना होता है। किसको उठाने के लिए सोचना चाहिए, क्या युक्ति रचे? किसी को किसी की सेवा करनी है, कोई को नाराज भी नहीं करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है। तुम कहते हो बाबा सर्विस मिलती नहीं मिलती है,
कोई कंप्लेन तो नहीं है ना? बाबा सेवा ही नहीं। अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हो, गंगा जी पे जाकर बैठ जाओ। बहुत बहुत टारगेट्स मिलेंगे, शिकार बहुत मिलेंगे। बोलो ये अच्छा गंगा जी में बैठ गए। हाँ, अब बोलो, बोलो ये पानी में स्नान करने से क्या होगा? क्या पावन बन जाएंगे? तुम तो भगवान को कहते हो हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर वो पतित पावन, फिर वह पतित पावन है या यह है? पूछो उनको। ऐसे नदियां तो बहुत ढेर है, बाप पतित पावन तो एक ही है। ये पानी की नदियां तो सदैव है ही, बाप को तो पावन बनाने के लिए आना पड़ता है ना। बाप पतित पावन तो एक ही है, आते भी है पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर पावन बनाते। वहां कोई पतित होता ही नहीं है। कहाँ? स्वर्ग में। नाम ही है, देखो स्वर्ग का नाम केवल प्रॉस्पेरिटी नहीं है, बहुत बड़ा मिस्टेक है लोगों को। या तो जहाँ शांति होगी तो कहते हैं स्वर्ग है, यहाँ ब्यूटी होगी सीनिक ब्यूटी तो कहते हैं स्वर्ग है, या थर्ड है प्रॉस्पेरिटी। बट स्वर्ग मतलब, स्वर्ग की डेफिनेशन अब भी जो बाबा ने कही, जो ध्यान से सुना होगा, जहाँ पवित्रता है वो स्वर्ग है। तो बाबा कहते हैं वहां कोई पवित्र ही, वहां तो पतित कोई होता ही नहीं है, नाम ही है स्वर्ग। जहाँ प्योरिटी है वो स्वर्ग है। अभी तो है ही पुरानी दुनिया, इस संगम युग का तुमको ही पता है और कोई समझ न सके। बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्तियां समझाते हैं। बच्चे क्या नहीं बनो आज। पक्का हो गया, बुद्धू भी न बनो। कहते अमरनाथ पर भी कबूतर होते हैं, पिजन पैगाम पहुंचाते हैं। ऐसे नहीं, परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाएंगे, ये भी सिखलाते हैं। अमरनाथ पे कबूतर क्यों रखा? क्योंकि वो शिव ने पार्वती को कथा सुनाई ना, तो वो कबूतर का फंक्शन माना जाता है, संदेश। वाह, तो वो कबूतर ने संदेश दिया, उसने सुना तो वो संदेश देगा। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाएगा, ये भी सिखलाते हैं। उनके पाँव में लिखकर बांधेंगे तो ले जाएगा, होता था ना पहले। अभी तक हाँ, अभी हाँ। ये मीडिया और सोशल। अभी भी कैमरा लगाते, अच्छा ओके। उनको सहज रीति दाना मिलता है, तो उनके पाँव में लिखकर बांधेंगे तो ले जाएगा, ऐसे करते थे। उनको सहज रीति दाना मिलता है तो कहाँ भटकने की दरकार ही नहीं है। तुमको भी यहाँ दाना मिलता है, तुम्हारी बुद्धि में है, हम भी ये कबूतर है। हमको भी दाना मिलता है। मुरली क्या है? हमारे कबूतर का दाना। तुम्हारी बुद्धि में है विश्व की बादशाही जो यहाँ से मिलती है। वो फिर समझते दाना यहाँ मिलता है और फिर हिर जाते हैं। तुम तो चैतन्य हो, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है। शास्त्र में भी है, चिड़ियाओं ने सागर को सुखाया, बहुत कथाएं लिख दी है। मनुष्य कहेंगे सत, अच्छा फिर कहते सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भरकर ले आए, सागर से देवता है। हाँ, और फिर वो रत्नों की थालियां भर भर के लेकर आते हैं, क्योंकि सागर में रत्न बहुत है। कहेंगे सत, मतलब जी सत वचन महाराज। अब समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे? नीचे, ऊपर से तो देवता आते हैं, थोड़ा कुछ सोच सकते हैं। नीचे से देवता कैसे आते हैं? कुछ भी समझते नहीं है। जन्म जन्मांतर झूठी पढ़ते सुनते रहते, वैसे हर बात मतलब कितनी मैजिकल बातें बोल दी है। भावार्थ बहुत अच्छा है, बट मतलब एट द सरफेस पे तो ऐसे ही लगता है ना, जैसी ऐसी कैसी बात है। और यहाँ हम कुछ बोलते तो बताओ, प्रूफ बताओ ऐसे कैसे हुआ। तो उस समय पूरी बुद्धि चलती कैसे? वहां चली थी क्या? नहीं चली। हाँ जी कह दिए। हम्म,
वो अच्छा मिस मैरिज्म किया था ना उसको। वहां बुद्धि नहीं चलती थी। बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर झूठी पढ़ते सुनते रहते हैं, इसलिए कहते हैं झूठी माया झूठी काया। सच्चे और झूठे संसार में कितना रात दिन का फर्क है। झूठ बोलते बोलते इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। तुम कितना युक्ति से समझाते हो, फिर भी कितना मेहनत से प्यार से दिल से युक्ति से समझाते, फिर भी कोर्ट में कोई की बुद्धि में बैठता है। इतना भी कह देते कोई फीस नहीं, चलो ये भी डर रहता है, फिर भी कोई नहीं आता है। यह है बहुत सहज ज्ञान और सहज योग। बाप टीचर सदगुरु को याद करने से उनकी शिफ्टें भी बुद्धि में आ जाएगी। उनकी शिक्षाएं अपनी जांच करनी चाहिए। हम सब बाबा को याद करते हैं, वह और तरफ बुद्धि जाती है। तुम्हारी बुद्धि को अभी समझ मिलती है। कितनी मीठी बातें बाप, मीठी मीठी बातें बाप समझाते हैं, युक्तियां बताते हैं। तुम कोई को भी बैठकर समझाएंगे ये बातें, फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे। शिव बाबा ही तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु है। उनको याद करो। समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे पड़ते हैं। अच्छा, शिव का चित्र देख कभी उड़ाएंगे ही नहीं। अरे ये तो आत्माओं का बाप है ना, निराकार। देखो साकार का क्वेश्चन मार्क हो सकता है, निराकार को तो सारे धर्म मानते हैं, तो उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे पड़ते हैं, तो बाप को याद करो। इनसे बहुतों का फायदा हो सकता है। और कितने ऑफिसेज में हम जाते हैं ना, आप जैसे भी जाते हैं, तो उनको बाबा का निराकार का चित्र गिफ्ट भी कर देते हैं। वो रखते हैं प्यार से, क्योंकि ऑब्जेक्शनेबल नहीं है ना कि नहीं हम लोग तो श्री कृष्ण को मानते हैं, ये नहीं चलेगा, निराकार है। तो वैसे चित्र भी होने चाहिए। कभी किसी को जाओ, ऐसे कुछ चित्र बहुत अच्छे अच्छे हमारे चित्र आते हैं, तो फ्रेम करके रख। आजकल छोटे छोटे भी आते हैं, हाँ। तो बाबा कहते हैं तो बाप को याद करो। इनसे बहुतों को फायदा हो सकता है। इनको याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। वह सबका बाप है। एक बाप के सिवाय कोई की ही याद नहीं कर सके। एक बाप के सिवाय कोई की याद ही नहीं आनी चाहिए। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। यह है किसके कल्याण करने की युक्तियां। बाप को याद ही नहीं कर सकेंगे तो फिर पावन कैसे बनेंगे। याद और ज्ञान का बहुत गहरा कनेक्शन है। जितना हम याद ज्ञान सुनते हैं, याद अच्छी होती है और ऑटोमेटिकली प्योरिटी, ये बाबा के ज्ञान में आकर कैसे पवित्रता आ जाती है। ये दोनों की एनर्जी बहुत पावरफुल काम करती है। तो बाबा कहते हैं वो सबका बाप है। एक बाप के सिवाय कोई की याद ही नहीं आनी चाहिए। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। ठीक है भाई, बाबा आज याद दिला रहे हैं। बहुत मित्र संबंधी आदि तुमको मिलेंगे। भिन्न भिन्न युक्तियां रचो घर में। हाँ, बाबा का रूम बनाया हुआ वो भी बहुत अच्छा है। वो तो बहुत सर्विस करता है। अगर कोई समझदार, बाबा के बच्चे तो सभी है ही, पर अगर ये एक बीड़ा उठाओ, एक छोटा सा एक्सक्लूसिव, ये नहीं कोना, अगर जगह है दिल्ली में तो कोई को प्रॉब्लम नहीं है, एक प्योरली एक पार्टीशन करके भी बाबा का अ, चित्र, बाबा की फोटो, एक बाबा का कमरा बनो। तो कोई भी आए ना, जैसे नहीं होता है बड़ों के घर, बड़ों को मिलाते घर में कोई बड़ा होता है, तो जो जिन जिन के पास ऐसे बाबा के कमरे हैं, कहते कोई भी आए ना आप जाओ मिलो पहले उनसे। वो 2 मिनट बैठते हो। रियली सब लोग ने यही बताया कि जो भी आते हैं बहुत शांति का जगह कहाँ मिलते है किसी के घर में। ट्राई कर, कौन कौन किसके घर में है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव
है ना? पद्मा बहन है, एक्सक्लूसिव है। अरे बहुत अच्छा, करो। जिन जिन, वेरालिका बहन, बाबा ने घर दिए हैं तो दो ना। एक एक छोटा सा कमरा तो दो। बेटा है, बेटे को, बच्चों के लिए नहीं कमरे रखते हम, बाबा भी तो बच्चा है, हेड ऑफ द फैमिली है। देखो क्या डेजिग्नेशन है उसको घर में, फिर तो उसका है। फिर कहते हैं कि सारा ही बाबा का है ही क्या, हमारा थोड़ी है। ऐसे नहीं होता है, चाहे सारा हमारा है फिर भी हमारा एक कमरा होता है ना, ऐसा नहीं। रखो। बाबा कहते युक्तियां रचो, घर में तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, बहुत से मित्र संबंधी आदि तुमको मिलेंगे, भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, बहुतों का कल्याण कर सकते हो। हट्टी तो एक ही है, और कोई हट्टी है ही नहीं, तो जाएंगे कहाँ? अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी रूहानी बाप की, की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी की, बच्चों रूहानी की, माता रूहानी पिता बाप बाबा दादा को दादा याद प्यार को याद नमस्ते, प्यार गुड नमस्ते। मॉर्निंग, थैंक गुड यू बाबा, मॉर्निंग, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है। गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है, कोई को नाराज भी नहीं करना है। देखो बाबा कितना ज्ञान सुनाते हैं। कोई कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारी में ऐसे सिखाते हैं, ये सिखाते हैं। कोई को नाराज भी नहीं करना है, पवित्र भी जरूर बनना है। एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले, अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है। एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले, अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है। बुद्धि को भटकाना नहीं है, पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। वरदान है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज्य, दूसरे तरफ ऋषि, अर्थात बेहद के वैरागी। एक तरफ गृहस्थी है, मतलब कारोबार चलाते हैं, दूसरी तरफ ऋषि। अगर कहाँ भी चाहे, अपने में चाहे व्यक्ति में चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं है। राज भी करे और वैराग्य वृत्ति भी रहे। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है, उसके दो नाव में पांव है। संकल्प मात्र, फिर न यहाँ के रहेंगे न वहां के। इसलिए राज ऋषि बनो, बेहद के वैरागी बनो, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। ये पाठ पक्का करो। अच्छा, स्लोगन है, क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी जला देता है। क्रोध अग्नि रूप है, खुद को भी जलाता है, दूसरे को भी जलाता है। अव्यक्त इशारे, जो सदा प्रीत बुद्धि है, उनकी मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। ऐसी प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजय रतन बनते हैं। कहाँ भी किसी प्रकार से कोई भी देहधारी के साथ प्रीत न हो, नहीं तो विपरीत बुद्धि की लिस्ट में आ जाएंगे। देहधारी से प्रीत मतलब विपरीत बुद्धि।
कितनी क्लियरली बाबा ने कहा, संकल्प मात्र भी, वरदान भी तो यही था, संकल्प मात्र भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं। थोड़ी सी भी प्रीत बुद्धि है तो मतलब बाबा से विपरीत। तो मतलब क्लियरली हो गया, बाबा कहते इससे भी प्यारे, इससे भी प्यारे और बाबा से भी प्यारे, नॉट अलाउड। क्या बोलना होता है? हम्म, बाबा से ही प्यारे, बाबा से भी नहीं, संकल्प मात्र। अच्छा जी, नशा चढ़ाया बाबा ने सेवा का? चढ़ा? नहीं चढ़ा? चढ़ा ना? हाँ, करो सेवा करो, बहुत कर सकते से, कर्मों से भी करते हो नो डाउट, अपने गुणों से करते हो भी है।